की मुख्य सड़क है। विकास के नाम पर जो इस सड़क का हाल किया गया है आप देख सकते हैं। इस गांव की पाइपलाइन डालते हैं लेकिन रास्ता बनाना भूल जाते हैं। आप आइए हमारे साथ, हम आपको इस गांव की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है अधूरा काम। पाइपलाइन के नाम पर जो सड़कें बची हुई थी उनको भी खोद कर डाल दिया गया है। इस गांव में कहीं पाइपलाइन दिख रही है तो कहीं खुदा हुआ रास्ता। और जो ये आप अनमोल पानी देख रहे हैं, ये हमारे गांव की नालियों की भेंट चल रहा है। और इस गांव का रास्ता आप देखेंगे तो इतना ऊंचा नीचा है कि लोगों को, हमारी माताओं बहनों को चलने में जो दिक्कत आ रही है उसका समाधान कौन देखेगा? हमारे बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति रात को निकलते हैं, अंधेरे में निकलते हैं। अगर इसमें कहीं से कोई अचानक से गिर जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो ये ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर जा रहे हैं, हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि ये ऐसा कब तक चलेगा? दादा पानी कहाँ तक नहीं पहुँचा है? पानी जो देखो ना कहाँ और ऊपर कुएं में कहाँ पानी, चलो देख लो। गांव वाले बता रहे हैं जहां जहां गड्ढे खोद दिए गए हैं, जहां जहां पाइपलाइन डाल दी गई है, वहां पर सड़क को ऐसा ही छोड़ दिया गया है और पानी भी नहीं आ रहा है। और गड्ढों की वजह से गांव का कोना कोना एक मौत के कुएं की तरह बनते जा रहा है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं एक 12 साल के बच्चे को किस तरह से चोट लगी है। आइए हमारे साथ मिलिए इस बच्चे से। रात के अंधेरे में लाइट नहीं होने के कारण बेचारा यहाँ से गुजरा तो इस गड्ढे में चोट लग गई। कितने दिन पहले लगी है चोट? 15 दिन पहले। लाइट नहीं थी तो यहाँ पे निकले तो लग गई। थोड़ी सड़क को दिखाना। गांव के काम को ठेकेदार द्वारा कागजों पर तो पूरा दिखाया गया है, लेकिन असलियत आज आप लोगों के सामने है। जिस तरह से हमारी माताओं बहनों को, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों को यहाँ से निकलने में दिक्कत हो रही है, आखिर इसका समाधान कब तक होगा? हमारे गांव के बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों से पता चल रहा है कि गांव एक एक पानी की बूंद के लिए मोहताज है। पाइपलाइन तो सिर्फ नाम की बिछी हुई है, लेकिन पाइप से फूल और मिट्टी निकलती है। एक बाल्टी ना भरे, एक डब्बा पानी ना भरे, का मतलब? प्रधान का परिणाम नहीं, आप बताओ तो भरे पानी का डब्बा। प्रधानमंत्री जल मंत्री योजना आई है, प्रधान के द्वारा थोड़ी ना, मतलब ही नहीं होगा। जो सब ठेकेदार पानी आउती में कबू आओ, एक डब्बा भर गया, 4 डब्बा भर गया, इस तरीके से पानी तो भाई आओ नहीं पानी ना नहीं आओ और ना आता पाइप बन मोहल्ले में यहीं पर ठेकेदार साहब द्वारा तो कागजों पर तो काम पूरा 100% पूरा दिखाया गया, लेकिन ठेकेदार द्वारा तो काम को पता है किस तरह दिखाया गया? हम तुम्हें बताते हैं। पाइपलाइन डल चुकी है, सड़कें चमक रही हैं, घर घर पानी आ रहा है, लेकिन असलियत आज आपके सामने है। पूरा नगारा गांव डांग इन सड़कों से परेशान है। एक एक पानी बूंद के लिए आदमी तरस रहे हैं। और जिस तरह से इन सड़कों के कारण जो ठेकेदार द्वारा अधूरा काम छोड़ा गया है, जो रोज के रोज हादसे बढ़ते जा रहे हैं, किसी के हाथ पैर टूट रहे हैं, किसी के सिर में चोट लग रही है, किसी के पैरों में चोट लग रही है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार कब तक इस पे ऑब्जेक्शन उठाएगी? नगारा डांग गांव की जनता आज भी सुविधाओं के इंतजार में है। मोहल्ला पानी नहीं आओ हमारे लिए कहूँ नहीं। पानी की पाइपलाइन भी बिछी नहीं है, पानी कहाँ से यहाँ है? कितनी दूरी हुई है कम से कम? जहाँ तक नहीं बिछी है, जहाँ से बिछी कम से कम आधा किलोमीटर कम। हमारी इस वीडियो का मकसद किसी की बुराई करना नहीं है, बल्कि इस वीडियो को उन तक पहुंचाना है जो लोग बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी और ठेकेदार जो टेंडर उठाता है, जो इस रास्ते से नहीं गुजरते हैं। इस वीडियो को खासकर उन्हीं के लिए बनाया गया है। गांव को नाम लिखो। क्या खाई जाए? चल पानी के नाते मुँह चा उठाना होते, चल मुँह चा पानी नहीं आ रहा उठा से नहीं आ रहा। कितनी हुई है लगभग?
1 किलोमीटर ज्यादा ही हो गए लगभग। सड़कें तोड़ दी जाती हैं पाइपलाइन के नाम पर, मिट्टी डाल दी जाती है इन रोडों के नाम पर। क्या यह सिस्टम के ऊपर करारा तमाचा नहीं है? ठेकेदार द्वारा जो ये चल रही है मनमानी मर्जी आखिर कब तक चलेगी? मैं सवाल करना चाहता हूं उन ठेकेदारों से जो इन गांव को धीरे धीरे अपने सिस्टम के द्वारा खोखला करते जा रहे हैं। ना ही यहाँ पे पाइपलाइन बिछी हुई है, ना ही यहाँ पे सालों के हिसाब से सड़कें डली हुई है, ना ही हमारी माताओं बहनों को यहाँ पे पानी मिल रहा है। जो ये हालात हमारे सामने आ रही है, हमारी माताओं बहनों को एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। ये सिस्टम के मुंह पे तमाचा है। सिस्टम आखिर कब तक अपनी हार को हम लोगों के सामने रखता रहेगा? परेशानी चल रही है, परेशानी तो चल रही है साहब। ठेकेदार हर एक गांव के 26 करोड़ रुपया ले लेता है कि हम गांव को सप्लाई पानी करेंगे। बूढ़े बुजुर्ग आदमी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, रोड डलवा देंगे, खम्भों पे लाइट लगवा देंगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। और बूढ़े बुजुर्ग आदमियों को गुमराह किया जा रहा है कि ये सब मोदी की सरकार में हो रहा है। ऊपर से तो सब आदेश आ रहे हैं कि गांव में ये सुविधा किया जाए, ये किया जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। बस कागजों पे दिखाने के लिए काम किया कर दिया जा रहा है, लेकिन सामने जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमें पता है क्या है क्या नहीं है। बात सही तो हम ऐसे ही गांव-गांव में जाकर लोगों की मुंह से उनकी परेशानियां सुनते हैं, बात सही है, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है भैया साहब, जैसा पानी की व्यवस्था नहीं है साहब, आधे गांव में आए थे, आधे गांव में आया। तो हम माता वहाँ की वीडियो बना। नमस्कार दोस्तों, हम मिलते हैं ऐसे ही वीडियो पे। क्या पता अगला नंबर आपके गांव का, तो देर किस बात की, जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए अपना मोबाइल नंबर। अगली बारी आपके गांव की। जय हिंद।